तो हे गाइज, अब हम आ चुके हैं 8.3 में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 8.2 और 8.1 के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको लिख दिया हूँ यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज, पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के ऊपर। ये दो फॉर्मूले मैंने इधर लिख दिए हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। जिसका मतलब P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम सब जानते हैं। तो इन्हीं का आज इन्हीं की तरीके से हम आज इनको सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को 8.3 के 8 क्लास के। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो गाइज पहले क्वेश्चन में देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपनी किताब से 8 क्लास की जो किताब है उसमें से दिखा देता हूँ। ये है, तो इसमें 8.3 के जो पहले क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको समझा देता हूँ, मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर लें, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको किताब में से जो सारे क्वेश्चन हैं उनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो नहीं आते हैं आप कमेंट में जरूर कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको समझा सकूँ दोबारा से। तो इसमें पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी खुद आप कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमको 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12 सही 1/2% वार्षिक दर के वार्षिक रूप में संयोजित करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है सब कुछ कि फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का, जो बाद में आप ना भूलो। P1 प्लस या माइनस R/100, इसका फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया हूँ। अब मैं देखो आपके यहाँ पर लिख देता हूँ, P है हमारा, P बराबर 10,800 और हमारा N या फिर टाइम जो है वो है हमारा T, लिख देता हूँ यहाँ पर, लिख देता हूँ 3, ठीक है। और जो हमारा रेट है यानी कि R, जिसको हम R से लिखते हैं, वो है हमारा 12 सही 1/2। तो यहाँ पर R बराबर 12 सही 1/2%, ठीक है। इतना हमारा है। तो इसको फॉर्मूले में फिट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो इस 12 सही, पहले इसको सही कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24 और 25, ठीक है। तो 25/2 इतना है, इसको सही कर लिया। अब देखो अपन फॉर्मूले में फिट कर दो। तो A बराबर जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिखा पड़ा है, P कितना है हमारा, यहाँ पर P देखो, P कितना है 10,800 हमारा P है, ये लिख रखा है मैंने। इसके बाद में ब्रैकेट 1 ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दो। R क्या है हमारे पास 25/2, तो 25/2। इसके बाद में 100 है, तो इसको 100, ठीक है। और T कितना है अपने पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है अपन को 3, ठीक है। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो ज़्यादा ही कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 25/2/100 और इसके नीचे कितनी है, तो 1 लगा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर गया, तो ये किस में हो गया, ये तो भाग में ऊपर गया, तो किस में हो गया, गुना में। तो 25/2 इंटू 1/100, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना 1/8। तो अब इधर भी मैं 1/8 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाता तो नहीं हूँ, इधर ही रहने तो नीचे कर देता हूँ। 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस 1/8 ब्रैकेट क्लोज 3, ठीक है। इतना करने के बाद में अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। तो 10,800 इंटू, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुना हो गया। 8 एकम 8, 8 एकम 9, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद में तो देखो अब इसको काटा पीटी करते हैं। इसको 2 से काटा, इसको आगे इधर आ गया 4, इसको 2 से काटा, इसका आ गया 5, 4 डबल 0, ठीक है। इसको 2 से काटा और इसको 2 से काटा, इसको काटेंगे 2700 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। इसको काटा, इसको 2 से काटेंगे, इसका आ जाएगा 1350, ठीक है। ये तो यहाँ तक कट गया। इसको काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4, और इसको काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 675, ठीक है। पक्का इतनी होगा। 4 एकम 4, 2 से काटा तो एकम से एक उधर दे दिया, 1 15 15 15, इतना सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 625, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बचा 8 चौक 32, तो हमारे पास ये जो इसको गुना करने पे जो आएगा, आपको इसको और इस 675 गुना करने पे जो आएगा वो आएगा 49 20 75, ठीक है। और बटे में 4, 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 आ गया। इतना हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज इन सबको डिवाइड देने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा 1537.3
3 4, ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो गाइज अब हम आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 18,000 रुपए पर 2/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करता है। तो इसका भी निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें पी जो है वो 18,000 दे रखा है, पी बराबर 18,000, ठीक है, और आर बराबर, आर इसमें कितना दे रखा है, आर दे रखा है इसमें गाइस 10%, तो इधर लिख देते हैं 10%, और टी यानी कि टाइम हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 2/1/2, 2/1/2, ठीक है। तो पहले देखो टाइम को सॉल्व नहीं करते हैं, टाइम में जो ये है ना ये वाला, या ये तो है हमारा 2 साल, ठीक है, प्लस 1/2 यानी कि आधा साल, ठीक है, इतना ही होगा आधा। तो पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर आधा साल का निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, फिर हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में हम निकालेंगे 2 साल का, ठीक है। तो इधर हम अब इतना हो गया हमारा, पी कितना है हमारे पास 18,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है हमारे पास 10/100, ठीक है। इतना करने के बाद में टी हमारे पास कितना है 2, ठीक है। इसको और इसमें करता हूँ तो आंसर आएगा 110/100, ठीक है। इतना हो गया, इनटू में 18,000, देखो यहाँ पर पावर 2 है तो इसको भी हम 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो भी बचा है, ठीक है, इन सबको काटने के बाद में हमारे पास बचता है गाइज 18, 11 और 110, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में गाइज आता है 21,780, ठीक है। इतना इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो ये हमारा निकल गया 2 वर्ष का। अब हम इनको निकालना है कितना 1/2 यानी कि आधे साल का। तो आधे साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको दूसरे वाले फॉर्मूले यानी कि साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू टी बराबर 100, इतने वाले में साधारण ब्याज वाले में। तो साधारण ब्याज में देखो P हमारे पास कितना है 18,000 है, तो 18,000 लिख देंगे यहाँ पे, 18,000 इंटू 18,000, फिर आर कितना है हमारे पास 10 है, 10 लिख देंगे, इंटू 1/2 अपॉन में 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट, 2 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद में इसको कर देना है बराबर में, तो इसको अगर मैं इससे करता हूँ 18 पंजे 90 हो गया 900 आ गया। 900 करने के बाद में, इतना करने के बाद में 900 ये हमारा इसका आ गया, ये तो हमारा आ गया इसका, और बाकी का अब देखो इसमें इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं अब ये दोनों ब्याज निकल गए हमारे, तो ये इनको दोनों कर देना है ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है +900, इन्हों जोड़ा 0 8 7 4 11 की हासिल 1 और 22, ठीक है, 22,180 यानी कि हमारा इतना आता है आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो गाइज अब हम आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है, जिसमें लिख रहा है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, और 2 वर्ष 4 महीनों के अंत में उधार चुकता करने के लिए कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और तो हमको इसको रख देते हैं। तो पहले हमको देखो इसमें सीधी बात है, जो आपको सबसे बड़ी संख्या लगे ना, वो जैसे हजारों में 100 200 जितनी भी हो बड़ी संख्या जो लगे, वो आपका हो गया P, ठीक है। तो P बराबर 24,600, ये ना 26,600 है, तो मैं इसको 26,000 कर देता हूँ। 26,400 हमारे पास जो है हमारा P है। R बराबर हमारा कितना है, R बराबर है हमारा 15%, ठीक है, और 15%, और T बराबर है हमारा 2 वर्ष 4 महीने, ठीक है। तो 2 वर्ष 4 महीने यानी कि 4/3, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 4/12 होगा, ठीक है, 4/12, क्योंकि संकेत में लिख रखा है उधर, आप देख सकते हो। तो पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, फिर अपन को 4/12 का निकाल लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जिसने हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर P बराबर कितना है हमारा 26,000, ठीक है, इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 15 प्लस 100, और T कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको इससे करते हैं तो आ जाएगा 115/100 इंटू 115/100 इंटू 26,000, ठीक है, इतना आ गया। तो इस चौक खत्म हो गया, चौक उठा ले लेते हैं, ठीक है, इतना आ गया। 2 0 से 2 0 कट,
एक जीरो से एक जीरो कट, ठीक है। यहाँ पर बचा मेरे पास 10, तो अगर मैं 10 में ये काटता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा 2, यहाँ से मैं 2 से कर सकता हूँ, और इसको मैं अगर 2 से काटता हूँ, मतलब 5 से काटता हूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 तिया 15, 23 बच गया। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2 और 13, ठीक है। तो यहाँ पर बचा मेरे पास 115 और 13, सॉरी 115, 23 और 13, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है, ठीक। तो गाइस इन सबको गुणा करने के बाद में आता है 34,914, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 34,914 रुपीज़, ठीक है। ये तो हमारा निकल के कितने का, 2 वर्ष का। अब हमको निकालना कितना है, अर्धवार्षिक, यानी कि इसके 4/12 वाला। तो 4/12 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4/12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, ठीक है। अब इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो पी बराबर हमारा है 26,400 इंटू 15 इंटू 1/3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आता है, तो इस सब को मल्टीप्लाई करने के 264 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है गाइज 1320 रुपये, ठीक है। 1320 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा अर्धवार्षिक का और ये हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज का। तो इन दोनों को सब जोड़ देंगे तो 1320, ठीक है। 4, 3, 11 के 1 के यहाँ, 12 के 2 के यहाँ से 1, 5 और 1 6 और 3, 36,234 रुपये, ठीक है। अब इसका ब्याज निकालना है, तो गाइस जितना आपको 26,000 और इसमें से इतना माइनस कर देना, इसका चक्रवर्ती ब्याज भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम अपने बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो गाइस जो चौथा क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से लिया, यानी कि साधारण ब्याज से लिया। देखो इसमें नहीं लिखा है चक्रवर्ती ब्याज से, आगे दिया गया है अगर मैंने यही राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से उधार ली हो तो मुझे कितनी राशि अतिरिक्त भुगतान करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको करते हैं बोर्ड पे, गोलू शांत रहे, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो देखो पहले इसमें निकालना है हमको साधारण ब्याज, फिर निकालना है हमको चक्रवर्ती ब्याज, तो और फिर उन दोनों में डिफरेंस करके बताना है कि हमको कितनी राशि यानी कि अधिक देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज से। तो पहले लिख देते हैं पी कितना है इसका 12,000, ठीक है। आर कितना है इसका, तो आर देख लेते हैं 6%, टी कितना है हमारा, तो टी है हमारा 3, ठीक है, सॉरी टी है हमारा 2, ठीक है। तो 2 लिख दिए हैं। तो साधारण ब्याज से लिख देते हैं, तो पी बराबर 12,000 इंटू 6 इंटू 2/100, ठीक है। इतना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 120, 6 और 2, 6 दूनी 12 और 12 12 144 जीरो, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये अब देखो साधारण कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया हमारा 12,000 प्लस इतना जोड़ देना है, तो 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4, 3 और 1, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ जाएगा 13,440 रुपये हमको, ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज का, ठीक है। तो साधारण ब्याज, अब हम चक्रवर्ती ब्याज करना है। चक्रवर्ती ब्याज किधर करें, इधर ही कर देते चक्रवर्ती ब्याज भी ना। तो ये हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज के लिए। तो हमको देखो 12,000 हमारे पास है, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, ब्रैकेट 1 प्लस आर हमारे पास है 6/100, इसको किया, आगे हमारे पास टाइम है 2, और इसको अगर मैं इससे करता हूँ तो इसका आ जाएगा 106/100 इंटू 106/100 इंटू 12,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, और बचा हमारे पास 10, तो 10 काटूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो गाइज इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है 67,414, ठीक है। इतना आता है हमारे, सॉरी 416, ठीक है। इतना आता है हमारे पास, और इसमें नीचे दिया गया अपने पास 5, ठीक है। तो 5 लिख देंगे, इसको जब डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा गाइस 13,48,3.2, ठीक है। पॉइंट गाइस ना, इतना आ गया। तो देखो हमारे पास ये आ गया इतना और ये आ गया इतना, ठीक है। अब इनमें से हमको डिफरेंस निकालना है कि इसने ज़्यादा दिया फिर इसने ज़्यादा दिए। तो देखो अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, बस सीधी सादी बात है भाई, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर माइनस करने के लिए हम लिख देते हैं 13,483.2 और यहाँ पर लिख देते हैं 13,444.0,
0, ठीक। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और यहाँ पर बचे 0, तो ये हो गया 43.2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इतना आ गया, इतना आंसर है और नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, जो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो लिखा है कि आरिफ ने एक बैंक में से 80,000 रुपये का कर्ज लिया, इनकी उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10% है और एक सही 1/2 वर्ष पश्चात उसने उधार भुगतान की जाने वाली राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लिखाना है वार्षिक संयोजित है और दूसरा लिखाना है अर्धवार्षिक संयोजित है, ठीक है। तो वार्षिक संयोजित का पहले निकाल देते हैं। तो वार्षिक संयोजित का यहाँ से निकल जाएगा गाइज कि ये पहले मैं कर देता हूँ वार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक संयोजित मैं कर देता हूँ और वार्षिक संयोजित आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो दूसरा पॉइंट मैं कर देता हूँ अर्धवार्षिक, ठीक है। तो 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं टाइम, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो ये 1 वर्ष तो हमारे पास है ही है, ठीक है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। और ये आधा वर्ष है, तो 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 6 + 6, ठीक है। ये कितना हो गया 18, ठीक है। 18 हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया 3, यानी कि अब देखो 18 में अब आधे से इसको बांटते हैं, 3 मतलब आधे 6 महीने के हिसाब से बांटते हैं, तो इसको कितना बन जाएगा ये अर्धवार्षिक यानी आधा, तो 6 महीने के हिसाब से इसको बांटते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो इसमें 6 का डिवाइड दे देते तो 18। तो गाइज 18 को हम लिख सकते हैं 3 से, ठीक है। तो अब मिटा देते हैं इन सबको, तो इन सबको मिटा देते हैं। हमको पता है कि अब t की पावर कितनी आ चुकी है, t बराबर कितना आ चुका है 3 आ चुका है, ठीक है। तो r बराबर हमारे पास कितना है 10%, देख लेते हैं एक बार 10% सही है। और p बराबर हमारे पास कितना है 80,000, ठीक है गाइस, ठीक है हमारा 80,000, ठीक है। तो 80,000, ठीक है। तो इसको चक्रवर्ती ब्याज से लिखते हैं, 80,000 लिख लेते हैं पहले, 80,000 हमने लिख लिया है। p हमारे पास कितना है r हमारे पास 1 + 10/, इतना हो गया। फिर यहाँ पर लिख देते हैं अपन 3, ठीक है। हो गया हमारा, सीधी सिंपल सी बात है। और देखो 3 होने के बाद में यहाँ पर हम वो ये तो हो गया हमारा अर्धवार्षिक का, ठीक है। तो निकाल देते हैं 30 को। तो देखो इसको अगर इससे करते हैं तो आंसर जाएगा इसका 80,000, तो यहाँ लिख देते हैं अपन पहले, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर मैं इससे इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देता हूँ और इसको इससे सॉल्व करता हूँ तो फिर ये आ जाएगा हमारा 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। हमारे पास बचा 110, 11, 11 और 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो पहले तो 11 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 121, ठीक है। फिर हम 110 को इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 110 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ जाएगा, जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 10, 64, 80, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का बचा कितना 8। अब इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको इंटू 8, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 10, 64, 80, ठीक है। ये तो हमारा आ गया किसका चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज। ये हमारा निकल गया कितने का अर्धवार्षिक का, ठीक है। ये तो अर्धवार्षिक का निकल गया। अब आपको निकालना है वार्षिक का। तो वार्षिक का उसमें एक पॉइंट है, उसको आप खुद कर लेके आना कॉपी में, कल या परसों में आपकी कॉपी चेक होगी तो कर लेना, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो गाइज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी सारे एक जैसे हैं जो मैंने आपको समझाया उन्हीं की तरह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि ये वाला जो है थोड़ा सा मतलब उनसे अलग है, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। एक स्कूटर का मूल्य 42,000 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति ने कोई भी एक व्यक्ति जिसने एक स्कूटर 42,000 रुपये का खरीदा, 8% वार्षिक दर से इसका मूल्य था पहले जितना, उसमें से 8% वार्षिक इस मूल्य का अवमूल्य हो गया, ठीक है। मूल्य का अवमूल्य, अब देखो मूल्य का अवमूल्य मतलब पहले हम इसमें प्लस जोड़ कर रहे थे, ठीक है, प्लस कर रहे थे। अब अगर कहीं भी आपको अवमूल्य लिखा मिल जाए तो वहाँ पर आप माइनस करना स्टार्ट कीजिए, प्लस हटा के माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अवमूल्य है तो 1 वर्ष का बाद का स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख दो। तो पहले हमारे क्या 42,000 का हमारे पास एक स्कूटर है, ठीक है। तो 42,000 लिख दिया, 42,000, ठीक है। ब्रैकेट लिख दिया 1 है। अब मैं पहले प्लस करते थे, अब इस बार माइनस करेंगे। अब रेट कितनी है हमारे पास, देखो रेट हमारे पास 8, ठीक है, अपॉन 100 कर दिया। और वार्षिक है जो हमारे पास टाइम है वो है कितना 1 साल, ठीक है। तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दिया, तो इसको इससे करूँगा तो 108, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 42,000, 2 0 से
2 जीरो कट। अब देखो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 42,000 है हमारे पास, तो 42,000 लिख दिया। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख दिया। अब देखो इसमें से ये 100 है और 100 माइनस 8 यानी कि 92 अपॉन 100 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं, गुणा का निशान लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 38,640 रुपये। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है और नोट डाउन कर सकते हो। और घर कल कॉपी चेक होगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड बाय बाय गाइस।